नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में मैक्सिमा मिनिमा का आज 4 लेक्चर है और आज मैक्सिमा और मिनिमा का लास्ट लेक्चर है। कल से एनवलप स्टार्ट करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल में पी। तब यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इससे पहले जो लेक्चर किया था उसमें यू की जिस यू दिया हुआ था उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना था। उसकी दो सब कंडीशंस दी हुई थी। इसमें कितनी है? एक है। जब दो इक्वेशन है तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। यदि दो से ज़्यादा है तो ओनली इक्वेशन बना के आ जाएंगे और बता देंगे कि ये इक्वेशन मैक्सिमा और मिनिमा देंगे। दो इक्वेशन है, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो या तो सोल्व कर लो या जो पहले अपन ने जो मेथड पढ़ा है उस मेथड से इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स और वाई में। फिर वही आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे और आर निकालेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो आर ग्रेटर देन 0 मिनिमम, आर लेस देन मैक्सिमम। उस कंडीशन से कर लेंगे। तो यहाँ से जेड का मान क्या होगा? इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन सेकंड दे देंगे। यहाँ से जेड की वैल्यू होगी जेड इक्वल में पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में सी। ये वैल्यू आ गई जेड। इस जेड की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यू की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डेल यू डेल एक्स ट्वाइस एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 अपॉन में सी स्क्वायर पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का ए, तो ये बनेगा माइनस का 2e। इक्वल में क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे 2y माइनस 2b अपॉन में सी स्क्वायर पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल में 0। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, 5, 6 क्या करेंगे? x और y की एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन में सी स्क्वायर 2 इक्वल आ रहा है। इसको b से मल्टीपल कर दे, इसको a से मल्टीपल कर दे तो ये कॉमन सेम हो जाएगी और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा और x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? 5 को तो मल्टीपल कर रहे हैं b से, माइनस 6 को मल्टीपल कर रहे हैं a से इम्प्लाइज करके। ये तो 0 है, इसको कर रहे हैं b से, तो ये वैल्यू बनेगी 2xb माइनस 2ay इक्वल में 0। ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से 2 कैंसिल, ay अपॉन में b। ये x का मान या तो इक्वेशन 5 में रख दो या इक्वेशन 6 में रख दो। तो इक्वेशन 7 की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2x एज इट इज माइनस 2a अपॉन में सी स्क्वायर। ओके, x की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं तो ये वैल्यू बनेगी 2
ए वाई अपॉन में बी इस एक्स की जगह माइनस 2a अपॉन में सी स्क्वायर पी माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी माइनस बी वाई इक्वल में 0। 2 कॉमन है, ए कॉमन है, 0 की तरफ चला जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा y को एक तरफ कर लो, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको उस साइड भेज देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2a तो कॉमन है, कैंसिल हो गया, यहां से बचा y अपॉन में b माइनस ये 2a तो 0 की तरफ चला गया, 1 अपॉन में सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी p अपॉन में सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y अपॉन में सी स्क्वायर b। या एक काम करो, 2a को तो भेज ही दिया आपने, चलो इसको पहले सॉल्व कर ले। प्लस ये प्लस बनेगा, 2a चला गया, बी वाई अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल में 0। एम्प्लाइज करके यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। सी स्क्वायर बी एलसीएम ले लें, सी स्क्वायर बी एलसीएम लेंगे, इधर चला जाएगा 0 की तरफ, क्या वैल्यू बन जाएगी, ये सी स्क्वायर से मल्टीपल हो जाएगा वाई सी स्क्वायर, ये बी से मल्टीपल होगा माइनस पी बी, ये किसी से मल्टीपल नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर बी वाई, ये बी से मल्टीपल हो जाएगा तो बी स्क्वायर वाई इक्वल में 0। वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस पीबी को उस साइड भेज देंगे और यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई, पीबी अपॉन में सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई का मान आ गया तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स और वाई में ये रिलेशन है तो इम्प्लाइज करके एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू में बी का डिवाइड कर दो, बी से बी कैंसिल और ए से मल्टीपल कर दो, तो ऊपर आ जाएगा पी ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एक्स और वाई की, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे एंड। अब क्या करना है, अब ये जो डेल यू डेल एक्स है, डेल यू डेल वाई है, यहां से आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई पी ए अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई की वैल्यू आ गई पी बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इक्वेशन है। आर इक्वल्स टू डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 ये माइनस ए आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। 2 पॉजिटिव एक का स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होगा। s का मान निकाल ले, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, एस ये रहा, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बनेगी 2ab अपॉन में सी स्क्वायर। t का मान t ये रहा, इसका डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल में इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 y के रेस्पेक्ट में ये माइनस का b प्लस का बन जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अब क्या निकालना है, rt माइनस एस स्क्वायर, rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, r को t से मल्टीपल करेंगे
2 कॉमन है, उसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 4, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 4। ये इसको कैंसिल करेंगे, 4 कांस्टेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, फाइनल वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था मैक्सिमा मिनिमा के कि दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो कैसा होगा फंक्शन, मिनिमम फंक्शन होगा। और इसकी वैल्यू कैसी है, x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू और z की वैल्यू और निकालेंगे। तो फंक्शन तो कैसा आ गया, मिनिमम आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। ये u है, इस u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x का मान चाहिए, y का चाहिए, z का चाहिए। x और y के आगे z का और निकाल लेंगे। वहां रख दो यार। यहाँ x और y के मान रख दो, तो z इक्वल में p माइनस ए, एक्स की वैल्यू ये बनेगा ए स्क्वायर पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस बी स्क्वायर पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पूरे के बाहर 1/c। एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर 1/c, और पूरे का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल में पी ए स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, पी बी स्क्वायर से पी बी स्क्वायर कैंसिल, पी सी स्क्वायर आएगा, ये सी स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो पी सी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू आ गई किसकी, जेड की। जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ये u का जो मिनिमम मान है वो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। p स्क्वायर पूरे में कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, फाइनली वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, यू मिनिमम। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ गई, पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पॉइंट्स क्या है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, u की वैल्यू दी हुई है a क्यूब x स्क्वायर बी क्यूब वाई स्क्वायर सी क्यूब जेड स्क्वायर। कंडीशंस दी हुई है 1/x 1/y 1/z इक्वल में 1। तो प्रूव कीजिए कि जो x है, x की वैल्यू है समेशन a अपॉन में a,
y की वैल्यू है समेशन a अपॉन में b एंड z की वैल्यू है समेशन a अपॉन में c। ये प्रूव करना है कि u की वैल्यू ये है, ये कंडीशन है, तो x, y और z के जो मान होंगे वो ये मान होंगे। प्रूव करने के लिए अभी तो z की वैल्यू सिंपल में निकाल ली थी, अब निकालेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेट बनेगी, इसलिए इसको नेक्स्ट मेथड से कर लेंगे। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कोफिशिएंट सेम करेंगे, एक को इसको लैम्डा से मल्टीपल करके। तो ये du बनेगा 2a क्यूब x dx 2b क्यूब y dy 2c क्यूब z dz। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई -1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल में 0। कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 2 लैम्डा से मल्टीपल कर दें और ऐड कर दें, तो 3 + 4 × 2 लैम्डा इंप्लाइज करके du इक्वल में 2 तो कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा a क्यूब x, यहाँ माइनस लैम्डा अपॉन में x स्क्वायर dx प्लस b क्यूब y माइनस लैम्डा अपॉन में y स्क्वायर dy प्लस c क्यूब z माइनस लैम्डा अपॉन में z स्क्वायर dz इक्वल में 0। वही dx dy dz इक्वल 0 नहीं होंगे, कोफिशिएंट 0 होंगे, तो a क्यूब x माइनस लैम्डा अपॉन में x स्क्वायर इक्वल में 0, b क्यूब y माइनस लैम्डा अपॉन में y स्क्वायर इक्वल में 0, c क्यूब z माइनस लैम्डा अपॉन में z स्क्वायर इक्वल में 0। अब दो वैल्यू थी लैम्डा और म्यू से पहले वाले में, तो इसको x y z से मल्टीपल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगी लैम्डा की वैल्यू a क्यूब x क्यूब, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू b क्यूब y क्यूब, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू c क्यूब z क्यूब। तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, इम्प्लाइज करके a क्यूब x क्यूब b क्यूब y क्यूब c क्यूब z क्यूब इम्प्लाइज करके ax इक्वल है by के इक्वल है cz के। ये अपन ने एक इक्वेशन निकाली और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। मेरे पास में लैम्डा इक्वल में ax बराबर by बराबर cz की इक्वेशन आ गई थी अपने पास में। अब ये प्रूव करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है वो लेकर के चलेंगे। नाउ 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में z इक्वल में 1। इस फॉर्म में लाने के लिए इसको a से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दे, b से c से, तो 1 a अपॉन में ax, b अपॉन में by, c अपॉन में cz इक्वल में 1। ax by cz इक्वल है, सब की वैल्यू सेम रख सकते हैं, तो a अपॉन में ax, b अपॉन में ax, c अपॉन में ax इक्वल में 1। ax एलसीएम ले लेंगे, a प्लस b प्लस c अपॉन में ax इक्वल में 1। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी a प्लस b प्लस c अपॉन में a। तो कितने हैं इसमें a b c है, तो a प्लस b प्लस c को क्या लिख सकते हैं शॉर्टली समेशन a अपॉन में a। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b प्लस c अपॉन में b। z की वैल्यू आएगी a प्लस b प्लस c अपॉन में c।
इसको लिखेंगे समेशन ए अपॉन में बी समेशन ए अपॉन में सी। और ये वैल्यू प्रूव करनी थी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, u की वैल्यू दी हुई है x² प्लस y² प्लस z²। कंडीशंस दी हुई है ax² by² cz² प्लस 2fyz 2gzx 2hxy पर में 1 प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट है a -1 अपॉन u, b -1 अपॉन u, c -1 अपॉन u, h g f इक्वल में g। दो सब कंडीशंस है। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर अपने को प्रूव करना है कि a -1 अपॉन u h b -1 अपॉन u f। इसके लिए क्या करेंगे, वही पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों इक्वेशंस का। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा, इसको फर्स्ट दे देंगे, इसको सेकंड। du इक्वल में 2x dx 2y dy 2z dz। यहाँ से 2ax dx 2by dy 2 सभी में कॉमन आ जाएगा, cz dz। ये f कांस्टेंट रहेगा y का और z का, u इंटू v करके कर लेंगे। एक बार y को एज इट इज रखेंगे, z का dz का हो जाएगा। एक बार z को एज इट इज रखेंगे, y का dy हो जाएगा। तो f z dy f y dz प्लस g z dx g x dz प्लस h x dy h y dx इक्वल में 0। सेपरेट कर ले, x dx dx एक जगह, dy dy एक जगह, dz dz एक जगह, dx dx dx। तो 2ax प्लस gz प्लस hy dx। ऐसे dy 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 प्लस by प्लस fz प्लस hx dy। बचा हुआ dz है, तो cz प्लस fy प्लस gx dz इक्वल में 0। इसमें भी 2 इसमें भी 2 सेम आ रहा है, तो इसको ओनली लैम्डा से मल्टीपल करके जोड़ देंगे। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 प्लस 4 इंटू लैम्डा इम्प्लाइज करके du इक्वल में x प्लस ये पूरा लैम्डा से मल्टीपल होगा, ax प्लस gz प्लस hy लैम्डा dx प्लस y प्लस ये लैम्डा से मल्टीपल हो जाएगा, लैम्डा vy प्लस fz प्लस hx dy प्लस z प्लस cz fy gx लैम्डा dz इक्वल में 0। कोफिशिएंट 0 होंगे, dx dy dz नॉट इक्वल 0 है। इम्प्लाइज करके
प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस जी जेड प्लस एच वाई लैम्डा इक्वल में 0, वाई प्लस लैम्डा बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स इक्वल में 0, जेड प्लस सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स लैम्डा इक्वल में 0। क्या करते हैं, x से मल्टीपल करेंगे, y से करेंगे, z से करेंगे, कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर जी जेड एक्स। जी जेड एक्स यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, तो 2g जेड एक्स प्लस ऐसे ट्वाइस होंगे, सेम ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, प्लस 2f वाई जेड प्लस 2h एक्स वाई इक्वल में 0। इसकी वैल्यू u है, इस पूरे की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस यू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1st 2nd 3rd 4 5। अब इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो x माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस यू भी रख रहे हैं और x को कॉमन ले रहे हैं, y को z को सेपरेट कर रहे हैं। x कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 माइनस ए यू माइनस जी जेड यू माइनस एच वाई यू इक्वल में 0। यहां से h तो माइनस यू एच एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी यू माइनस एच एक्स यू। जेड की वैल्यू एफ जेड यू, जेड कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा माइनस का जी एक्स यू, y की वैल्यू माइनस का एफ वाई यू, जेड कॉमन ले लेंगे, यहां से 1 माइनस का सी यू इक्वल में 0। देखो सभी में माइनस आ रहा है, माइनस यू कॉमन ले ले, माइनस यू कॉमन ले ले, माइनस यू कॉमन ले ले, तो क्या वैल्यू बनेगी, यहां से बच जाएगा, माइनस यू कॉमन लेंगे, ये प्लस का आएगा, यू इसके नीचे आ जाएगा, x इंटू ए माइनस 1 अपॉन यू प्लस वाई को पहले लिख लें एच वाई, फिर जेड की वैल्यू जी जेड इक्वल में 0। ऐसे इसमें भी माइनस यू कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो एच एक्स प्लस वाई बी माइनस 1 अपॉन यू प्लस एफ जेड इक्वल में 0। ये वैल्यू बनेगी जी एक्स एफ वाई प्लस जेड सी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल में 0। इक्वेशन को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट लिखते हैं, जो इक्वल में होता है वो इक्वल में लिख देते हैं। तीनों के इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वहां x के कोफिशिएंट कॉलम में रखेंगे, a माइनस 1 अपॉन यू एच जी आ गया, y का कोफिशिएंट h b माइनस 1 अपॉन यू एफ आ गया, z का कोफिशिएंट g f c
सी माइनस वन अपॉन यू आ गया, इक्वल में क्या है 0, ये 0। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इक्वल में 0 लिख देते हैं। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल में 1। अधिकतम मैक्सिमम आयतन वॉल्यूम, आयतन होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये कंडीशंस है। इन कंडीशन के ऊपर एक ऐसा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आप बनाओ जिसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना देंगे। इसकी इस स्लाइड की वैल्यू मान लिया 2x, इसकी जो हाइट है उसको मान लिया 2z, इसकी चौड़ाई को मान लिया 2y। ये 2x 2y 2z, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2x इंटू 2y इंटू 2z। आयतफल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या बनेगा, v से रिप्रेजेंट कर देंगे एट एक्स वाई जेड। इसको क्या मानते हैं अपन, u मानते हैं। हर क्वेश्चन में जिसका भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है उसको u माना है, तो इसको भी अपन ने u मान लिया। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, v के लिए करो या u के लिए करो। ए कंडीशंस तो ये आ गई। ए कंडीशंस दी हुई है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर आपको ये और बता देंगे लास्ट में कि ये जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की, ये इसको मैक्सिमा देगा और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, तो u है, du निकालेंगे, du बनेगा एट, सब में कॉमन आएगा, x का कर रहे हैं तो y जेड एज इट इज dx, y का करेंगे तो x जेड dy, z का x y dz। इक्वेशन थर्ड, इसका करेंगे 2x dx a स्क्वायर 2y b स्क्वायर dy 2z dz c स्क्वायर इक्वल में 0। इक्वेशन 4, इनके कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है, इसको 4 लैम्डा से मल्टीपल कर दे तो 3 + 4 इंटू 4 लैम्डा। 8 पूरे में कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा du इक्वल में यहाँ से yz प्लस यहाँ से
एक्स लैम्डा अपॉन में ए स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से एक्स जेड, यहाँ से वाई लैम्डा बी स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ से एक्स वाई प्लस यहाँ से लैम्डा जेड अपॉन में सी स्क्वायर डी जेड इक्वल में 0। तो डी एक्स डी वाई डी जेड के कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, तो ये बनेगा वाई जेड प्लस एक्स लैम्डा अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल में 0, एक्स जेड प्लस वाई लैम्डा अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल में 0, एक्स वाई प्लस लैम्डा जेड अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल में 0। इसको एक्स से वाई से जेड से मल्टीपल करेंगे और कॉलम वाइज ऐड करेंगे, तो वैल्यू बनेगी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3 एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा सभी में कॉमन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल में 0। इसकी वैल्यू यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन में एट, ये मान रख दो, तो 3u बाई एट प्लस लैम्डा, इसका मान क्या दिया हुआ है 1, इम्प्लाइज करके लैम्डा का मान क्या आ गया -3u बाई एट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, 6। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन बनेगी वाई जेड -3u बाई एट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, इम्प्लाइज करके एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए इक्वल में 0 है, वाई जेड है, वाई जेड का मान नहीं है अपने पास, वाई जेड का मान या तो यहां से रख दो, वाई जेड का मान क्या होगा u अपॉन में एट एक्स, तो वाई जेड की वैल्यू u अपॉन में एट एक्स -3u एक्स अपॉन में एट ए स्क्वायर इक्वल में 0। u अपॉन में एट कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बाई एक्स -3 एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल में 0, इम्प्लाइज करके एलसीएम ले लेंगे या इसको इधर भेज दो, 1 बाई एक्स इक्वल में 3x अपॉन में ए स्क्वायर, x मल्टीपल होगा ए स्क्वायर से मल्टीपल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर, इम्प्लाइज करके x का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन में √3। x क्या है रेक्ट एंगुलर पैरेलेलोपाइप की स्लाइड, और किसी भी पैरेलेलोपाइप है उसकी स्लाइड नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा लास्ट में a अपॉन में √3। ऐसे ही y का मान क्या होगा b अपॉन में √3, z का मान होगा c अपॉन में √3। अब इसका जो मैक्सिमम मान है वो तो निकाल लेंगे, x y z का मान ये रख देंगे, तो इम्प्लाइज करके u का जो मैक्सिमम मान है वो तो क्या आ जाएगा एट x का मान a अपॉन में √3, b अपॉन में √3, c अपॉन में √3, तो 8 अपॉन में 3√3 ABC। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम ही होगा, तो इसके लिए क्या प्रूव कर दे, इसके लिए प्रूव कर दे मैक्सिमम प्रूव करना है तो r केवल r को लेस देन 0 प्रूव कर दे, केवल
आर जो डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, इसको क्या प्रूव कर दे, जीरो से छोटा प्रूव कर दे, तो ये जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, अपना मैक्सिमम फंक्शन बन जाएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे नहीं क्योंकि मैक्सिमम प्रूव करना है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर तो यूजुअली ग्रेटर देन जीरो होगा। ओनली क्या प्रूव कर दे, आर का मान लेस देन जीरो प्रूव कर दे। इस आर का मान प्रूव करने के लिए क्या होते हैं, दो वेरिएबल ही होते हैं, यू एक्स और वाई पर ही निकालेंगे। यहाँ पर जेड आ रहा है तो अपन मान लें कि जो जेड है वो किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का। तो जेड का एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वहां से डेल जेड डेल एक्स का मान अपने को चाहिएगा। तो पहले से ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, फिर यहाँ जो वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे उसका मान इस इक्वेशन से जो निकाला है वो मान अपन रख देंगे। तो पहले इस इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके मान निकालें। From equation second, 2x a square 2z c square del z del x इम्प्लाइज करके डेल z डेल x का मान क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में z। ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल z अपॉन डेल x की। इसको कोई भी इक्वेशन दे दिया अपन ने। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब निकालना है आर का मान, तो डेल यू डेल एक्स एट एस इट इज वाई एज इट इज, कॉन्स्टेंट है बाहर है, एक्स और जेड का करेंगे, एक्स का बनेगा 1 जेड प्लस जेड का बन जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इक्वल में एट वाई एज इट इज जेड एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान रखेंगे, ये मान है, माइनस है तो माइनस बन जाएगा, एक एक्स ये एक एक्स ये, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में जेड। यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर जेड आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको वैल्यू दे देंगे इक्वेशन नंबर, मान आ गया। अब क्या निकाले, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, तो आर इक्वल में डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल में एट वाई कॉन्स्टेंट जेड का डेल जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो जेड एज इट इज एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, फिर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर पे एज इट इज रख देंगे, 1 अपॉन जेड का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर, फिर जेड का करेंगे तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान रख देंगे यहां से इक्वल में एट वाई कॉन्स्टेंट माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर जेड माइनस 2x सी स्क्वायर ए स्क्वायर जेड माइनस ये x इस x स्क्वायर से मल्टीपल होगा x क्यूब बनेगा, ये z इस z स्क्वायर से मल्टीपल होगा z क्यूब बनेगा, ये c स्क्वायर इस c स्क्वायर से मल्टीपल होगा c की पावर 4 a की पावर 4, ये वैल्यू बन जाएगी x सी स्क्वायर जेड ए स्क्वायर 2 और 1 3 बन जाएंगे, माइनस पूरे में से कॉमन ले लेंगे एट वाई
3x(c²a²z) प्लस x³ z³ c⁴ a⁴ एक्स वाई जेड क्या है, भुजाएं हैं, स्लाइड्स हैं, हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो एक्स वाई जेड तो पॉजिटिव है, इनकी पावर ओड है या इवन है कोई मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। जहां भी कांस्टेंट आ रहे हैं वो स्क्वायर में, c² a² c⁴ a⁴। इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये पूरा मान क्या आ गया, पॉजिटिव मान आ गया। बाहर क्या है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान कैसा है, नेगेटिव है। और हम जानते हैं कि नेगेटिव हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। इसका मतलब ये जो r है ये <0 आ गया। r <0 इंप्लाइज करके ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम फंक्शन होगा। और इसके मैक्सिमम मान के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जो निकाली रखी है a/√3 b/√3 c/√3। और इसका मैक्सिमम मान क्या होगा वो भी निकाल रखा है एट abc/3√3। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास से इस यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन तो मैक्सिमा मिनिमा का होगा। और इसी के साथ जो यूनिट है थर्ड, उस थर्ड में जो 2 क्वेश्चन आएंगे थोड़ा में, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो मैक्सिमा मिनिमा का और एक क्वेश्चन आएगा एनवलप का। दोनों ही करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा का हो गया, नेक्स्ट क्लास में एनवलप स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।